आगे पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जाम में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिफिनीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो हम देखेंगे कूलाम का नियम। हेडिंग डालते हैं कूलाम का नियम, आप भी अपनी कॉपी में डाल लीजिए हेडिंग, नोट्स भी साथ साथ में लिखते रहिए। अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, आप केवल इसको एक रिवीजन की तरह देख सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप साथ साथ में लिखते चलिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जब 10 दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा, तो आप क्या हमेशा वीडियो देखते फिरेंगे? आपके पास नोट्स रहेंगे, आप फटाफट रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है। देखो, कूलाम भाई साहब एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना नियम दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए, इनके बीच आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण बल, मतलब ये एक दूसरे को खींच भी सकते हैं, एक दूसरे के दूर दूर भी भगा सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे किस कंडीशन में एक दूसरे को आपस में खींचेंगे यानी आकर्षित करेंगे, और किस कंडीशन में एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी। अभी आप डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं अच्छे से। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, ये तो हो गई हमारी डिफिनीशन। ये क्लास में सबसे कमजोर बच्चों को भी याद रहता है ये डिफिनीशन, तो आपको तो याद होना ही चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कूलाम साहब, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो हम क्या करते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये एक आवेश हो गया Q1, और यहाँ पे एक बिंदु आवेश हो गया Q2। दोनों देखो पॉइंट चार्जेस हैं यानी बिंदु आवेश। इनके बीच की दूरी कितनी है, R। मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है, R।
बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रत्याकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, बल क्या है, वो प्रोपोर्शनल है, यानी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इन दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी कितनी है, r, तो यह प्रोपोर्शनल हो गया 1/r²। ठीक, तो ये मान लीजिए हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब हम दोनों को लेंगे साथ में, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r²। ठीक है, हम दोनों समीकरण को साथ में ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, यानी अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जैसे अगर आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण वाला, तो उसमें न्यूटन जी ने दिया था नियम, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। तो वहां पे जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम हटाए थे तो वहां पे कैपिटल जी आया था। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, कांस्टेंट, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में r²। ठीक, और ये K की वैल्यू खुद कूलाम जी ने दी थी। कूलाम का क्या दी थी उन्होंने, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखो इसमें 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, हम इसको भी जान लेते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस वैल्यू को आप याद करके रखिए, जब भी कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आगे देखेंगे भी। तो ये तो हमें समझ में आ गया भैया, Q1 Q2 ये तो आवेश है, R क्या है, दूरी है, हमने पहले से देख लिया है। ये ε0 क्या है, इसको तो हम पहली बार देख रहे हैं। देखो ε0 क्या है, ε0 है हमारे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब भैया विद्युतशीलता क्या होती है, इसको देखो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं हवा में अपने हाथ को चलाऊं, या आप हवा में मुक्का मारिए और पानी में जाके मारिए। हवा में देखेंगे आप आसानी से हाथ चला पा रहे हैं, पानी में आपको थोड़ा ज्यादा दम लगता है। देखो विद्युतशीलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, यानी परमिशन कितना दे रहा है। जैसे हवा में परमिशन ज्यादा दे रहा है, हम आसानी से हाथ चला पा रहे हैं, और पानी में वही कम परमिशन दे रहा है। तो विद्युतशीलता क्या है कि यह बल को कितना परमिशन दे रही है। मान लो यहाँ पे निर्वात है, निर्वात में दो बिंदु आवेश रखे हैं, उनके बीच बल लग रहा है, तो वो वहां पे निर्वात के हिसाब से परमिशन दे रही है। वहीं हम किसी और माध्यम में ले जाएंगे तो वहां विद्युतशीलता की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, आपको यहाँ से जान लीजिए बस। और अभी हम विद्युतशीलता के बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, या जब हम इन्हीं दोनों बिंदु आवेशों को जब दूसरे माध्यम में ले जाएंगे। अभी तो यहाँ निर्वात में बात कर रहे हैं, दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो वहां हम बल कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, और ε0 की वैल्यू क्या होती है, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी एग्जाम में ε0 की विमा पूछी जाती है, मात्रक या विमा कई बार पूछी जा चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं
कि एप्सिलॉन नॉट की वीमा कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपने 11th में वीमा निकालना सीखा है तो ठीक है, अगर नहीं सीखा है तो अभी यहाँ केवल जान लीजिए। आगे हम एक 10 मिनट का वीडियो लगभग डाल देंगे जिसमें हम वीमा निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट की वीमा कैलकुलेट करते हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसका मात्रक है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है बहुविकल्पी वाले में, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वीमा निकालते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूँ।